ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, करेंगे चर्चा आज भी आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि आपका बहुत ही मनपसंद कार्यक्रम है। और जानेंगे इसके माध्यम से कि मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक आप सभी 12 राशियों के जातकों के लिए आज दिनांक 2 मार्च 2026 दिन सोमवार विक्रम संवत 2082 कैसा रहने वाला है। अंत में जिस राशि के भी विषय में बात करेंगे उसके अंत में हम आपको छोटे छोटे उपाय जरूर दिया करते हैं। उन उपायों को भी अगर आप अपने जीवन में करते हैं श्रद्धा भाव से, तो निश्चित रूप से आप अपने दिन को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। और जिन रिजल्ट्स के आने की हम बात करते हैं उनमें और वृद्धि हो सकती है। जो सकारात्मक परिणाम है उनकी बात कर रहे हैं, और नकारात्मक परिणाम में कमी आएगी अगर आप इन उपायों को बराबर करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि हिंदी का पंचांग क्या कहता है 2 मार्च 2026 दिन सोमवार का। तो हिंदी का महीना जो चल रहा है अभी वो फागुन मास है, और पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, और तिथि होगी आज चतुर्दशी, नक्षत्र रहेगा आश्लेषा, योग होगा अतिगंड और करण होगा वणिज, राशि होगी कर्क, और चंद्रमा आज प्रातः 7:52 पर अपनी मित्र राशि सिंह में करेंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 8:10 से लेकर प्रातः 9:37 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वो दोपहर 12:08 से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगी। दिशाशूल पूर्व दिशा की ओर है। तो साथियों, ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब इसके बाद आपको बताना चाहेंगे वो ये कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है ये पूरी तरह से जो ग्रह गोचर में इस समय स्थिति बनी हुई है, वर्तमान में ग्रह मतलब गोचर में ग्रहों की स्थिति जो बनी हुई है, ये आपका दैनिक राशिफल उसी पर आधारित है। और एक छोटा सा निवेदन आपसे और भी करना चाहेंगे वो ये कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी आने वाले दिनों में हमारे द्वारा वीडियो बनाए जाएंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब भी आसानी से आप तक पहुंच पाएंगे, और उनके द्वारा भी जो जानकारियां हैं वो आपको आसानी से प्राप्त हो सकेंगी समय पर। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका कि एरीज साइन है। एरीज साइन के जातकों को मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, क्योंकि शुक्र और शनि की स्थिति द्वादश भाव में बनी हुई है और चंद्रमा आज भी आपकी राशि से चतुर्थ भाव में है। हालांकि जैसा मैंने कहा कि प्रातः 7:52 पर ये अपनी मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। तो आज ये आपको थोड़ा मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। किस प्रकार के कि देखिए, एक तो थोड़ा सा जो हमारे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या उनका पढ़ाई से दिल हट सकता है, या फिर आपको पढ़ाई से संबंधित परिणामों में कमी के भी संकेत हैं। तो अपनी पढ़ाई पर फोकस अधिक रखिएगा। मातृ पक्ष से लाभ होता रहेगा। आज के दिन पूरे दिन ससुराल पक्ष के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे अगर आप विवाहित हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, दूर दराज से आपको कुछ अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित अच्छे उन्नति वाले अवसरों की प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं, या फिर आपको अपने कार्यों के सिलसिले में ऑफिशियल टूर जिसको कहते हैं उसको लेकर के कहीं दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ सकती है, मगर ये यात्रा आपके लिए पॉजिटिव संकेत दे रही है रिजल्ट्स के लिए। इस यात्रा को करने पर आपको पॉजिटिव संकेत मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि देखिए और अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो फिर मैं यहाँ पर आपको यही कहूँगा कि आज के दिन आप सिर्फ इस मंत्र का जाप कर लें, एक माला, और वो मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, और दूसरा है ओम रांग राहवे नमः। खर्च पर अपने थोड़ा सा नियंत्रण जरूर रखिएगा, खर्च की अधिकता बनी रहेगी। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। तो आपको बताना चाहूंगा कि आज आपकी राशि से तृतीय भाव में है चंद्रमा प्रातः 7:52 तक। उसके बाद वो सिंह राशि में प्रवेश उनका हो जाएगा। लेकिन क्योंकि शुक्र भी अपनी उच्च राशि में बने हुए हैं मीन राशि में, तो यहां पर आपको धन का लाभ होने के काफी अच्छे संकेत हैं।
यानी कि या तो आपकी आय में वृद्धि हो या कहीं पर आपका पैसा रुका हुआ हो, जिसकी उम्मीद आपने छोड़ दी हो, वो पैसा आपको वापस मिल सकता है। कहीं से भी किसी भी रिसोर्स के थ्रू आपको आज धन का प्राप्ति, धन के लाभ के रूप में होने की काफी अच्छी संभावना बन रही है। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा सावधान और सजग रहें, सचेत रहें, क्योंकि पढ़ाई को लेकर के भी उनके जो रिजल्ट्स हैं वो प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं। तो इसीलिए आपसे हम कह रहे हैं कि अपनी पढ़ाई पर अधिक फोकस आपको करना चाहिए। हाँ, जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो जितनी मेहनत करेंगे उसके उतने ही परिणाम उनको प्राप्त हो पाएंगे। हालांकि आज के दिन आपका पराक्रम अच्छा बना हुआ है, बना रहेगा, मगर कार्य क्षेत्र में थोड़े से चैलेंजेस भी जरूर हैं। तो आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जा करके आज आप जल अर्पित करें, शुद्ध जल, हो सके तो गंगा जल उसमें थोड़ा सा मिला करके फिर उसको अर्पित करें। और इसी के साथ साथ काले तिल एक चुटकी बाद में शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं और वहीं पर बैठ करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप एक माला, और एक माला इस मंत्र का भी जाप जरूर कर लें, ओम भ्राम भ्रीम ब्रह्म से राहवे नमः। इससे आपको काफी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो जातक हैं जिनका जेमिनी साइन बनता है। आपकी राशि से दूसरे भाव में है चंद्रमा आज भी प्रातः 7:52 तक। उसके बाद वहां से वो सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन आज के दिन भी हम यही कहेंगे कि आपका जो अपने परिवार के जो लोग हैं उनके साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे, और अगर आप चाहेंगे और प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो आप अपने धन कोष में भी वृद्धि कर पाएंगे। साथियों, दूसरों के साथ आप एक अच्छी वाणी का उपयोग करके दूसरों का दिल भी जीत सकते हैं। ऐसी भी बहुत अच्छी इसकी भी पॉसिबिलिटीज हैं आपके चार्ट में, और अपने काम भी आप निकलवा सकते हैं। तो ये एक आपके पास आज हुनर होगा कि आप अच्छी वाणी का प्रयोग करके, उपयोग करके और अपने सामने वाले व्यक्ति से अपने कुछ काम निकलवा भी सकते हैं। वैसे इतना भी आपको बताना चाहेंगे कि जो आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर भी आपको कुछ अच्छे उन्नति के अवसर प्राप्त होने की संभावना है, और आपको कहीं दूर भी ट्रांसफर भी हो सकता है आपका, लेकिन प्रमोशन के साथ। ये जो ट्रांसफर आपका होगा या कहीं से दूर से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है जो जिसमें कि आपको उन्नति के चांसेस बहुत अच्छे हैं। साथियों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे अपनी पढ़ाई पर थोड़ा सा अधिक फोकस करें तो अच्छा रहेगा। और भी कुछ नहीं तो बस सफेद चंदन का तिलक लगा करके घर से आप निकलेंगे तो उससे भी आपको लाभ मिलने वाले हैं। और इसी के साथ साथ आपको जो मिथुन राशि के जातक हैं, गुरु बृहस्पति की विशेष कृपा होने से आप अपने ज्ञान का लाभ ले सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में भी और दूसरी जगहों पर भी। उससे आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और भाग्य भी आपका साथ देगा। मगर भाग्य का साथ और अधिक मात्रा में लेने के लिए आपको करना क्या है, दक्षिण पश्चिम दिशा में पीले जो फूल होते हैं उसका पॉट एक आप रख दीजिए अपने घर में। कर्क राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है, आप ही की राशि में प्रातः 7:52 तक चंद्रमा रहेंगे। उसके बाद वो सिंह राशि में चले जाएंगे। बावजूद इसके पूरा दिन आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा, आप सुकून में रहेंगे। किसी प्रकार की कोई चिंता या टेंशन ज्यादा आपको परेशान या दुखी नहीं कर पाएगी। और इसके अतिरिक्त भाग्य का भी बहुत अच्छा साथ मिल सकता है आज के दिन, क्योंकि शुक्र अपनी उच्च अवस्था में अपने मित्र शनि के साथ बैठे हुए हैं। कहां पर बैठे हुए हैं? भाग्य भाव में। तो यहां पर आपके कार्य बनेंगे, जो रुके हुए कार्य हैं उनको भी आप पूरा कर सकते हैं। उसके लिए ये काफी फेवरेबल टाइम है आपके लिए, तो इसका लाभ लें। इनकम भी आपको अच्छी मात्रा में होती रहेगी, यानी कि धन का लाभ भी कर्क राशि, धन का अभाव कर्क राशि के जातकों को आज के दिन रहने वाला नहीं है। और स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। आगे बात करेंगे सिंह राशि के जातकों को लेकर के, लेकिन उससे पहले आपको उपाय बताएंगे कि कर्क राशि के जातकों को क्या उपाय कर लेने चाहिए। तो कर्क राशि के जातकों को उपाय यही करना चाहिए, इस मंत्र का जाप करें आज के दिन। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह केतवे नमः संध्या के समय ये जाप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हनुमान जी की पूजा करें, किसी भी रूप में, कैसे भी करें, जो भी आपको आसान लगता हो। हनुमान जी की पूजा करने से भी आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो भी पूरे होंगे और आपके कार्य क्षेत्र में भी
उसके अच्छे रिजल्ट सामने देखने में आएंगे आपके। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि यानी कि लियो साइन, आपके चार्ट से द्वादश भाव में है चंद्रमा, लेकिन प्रातः 7:52 पर ये कहाँ चले जाएंगे, अब आ जाएंगे आपके राशि में, लगन भाव में। यहां पर चंद्रमा आने पर केतु का उनको साथ मिलेगा, ग्रहण दोष बनेगा। तो लेकिन फिर भी कुछ आपको आज अगर आप दूर दराज की यात्राएं करते हैं तो उसका लाभ भी आपको जरूर मिलेगा, ज्यादा ना सही थोड़ा सही लेकिन मिलेगा। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, संतान के द्वारा भी माता पिता को सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आज के दिन। और दूसरी ओर जो आपके बुजुर्ग हैं, अपने घर में माता हैं, पिता हैं या उनके समतुल्य हैं, उनकी ओर से भी आपको पूरा उनका सपोर्ट, प्यार, आशीर्वाद सब कुछ आपके ऊपर बना रहेगा। कोई गिफ्ट के तौर पर भी आपको कुछ हासिल हो सकता है उनके द्वारा। वैसे साथियों बताना चाहेंगे कि देखिए, अपने पराक्रम पर अगर आप सिंह राशि के जातक और अधिक ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। अपने पराक्रम को अच्छा बनाएं, मजबूत बनाएं, यानी कि अपना एनर्जी लेवल मेंटेन करें अच्छी तरीके से, ताकि कर्म करके आप अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएं। वैसे मैं एक छोटा सा उपाय आपको बता देता हूं ताकि आपके भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलता रहे और कार्य क्षेत्र में भी सफलताएं मिलती रहे। लेकिन ये तो मैं आपको उपाय दे दूंगा, साथ में एक और भी बताना चाहूंगा। सिंह राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी परेशानियां हैं, उनको अगर आप दूर करना चाहते हैं साथियों तो फिर आप नवग्रह स्तोत्रम का पाठ जरूर करें। नवग्रह स्तोत्रम का पाठ करें। और दूसरा, क्योंकि आज सोमवार का दिन है तो भगवान शंकर जी की भी पूजा अर्चना करने से पीछे बिल्कुल ना हटें, सारे काम आपके सिद्ध हो जाएंगे। चंदन का लेप लगाएं शिवलिंग पर, सफेद चंदन का, उसके बाद अपने मस्तिष्क पर लगाएं। आगे बात करते हैं कन्या राशि को लेकर के, जिनका की विर्गो साइन है। विर्गो साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से चंद्रमा प्रातः 7:52 तक एकादश भाव में रहेंगे, उसके बाद वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर आज के दिन भी धन का लाभ आय के रूप में, इनकम के रूप में आपको होता हुआ हमें नजर आ रहा है। सुख सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, लेते रहेंगे। और देखिए, क्योंकि शुक्र शनि परम मित्र ग्रह हैं, सप्तम भाव में इनकी युति है, शुक्र उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं साथियों। तो थोड़ा सा परिजनों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ तो किसी भी बात को लेकर के थोड़ा सा मनभेद या मतभेद ऐसा कुछ रहने की संभावना है, उनके साथ वैचारिक मतभेद होने की संभावना है। तो यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि उनके साथ किसी प्रकार के मतभेद ना हो। दिल आपका पूरा दिन खुश रहेगा, यूँ तो पूरा रोमांटिक मूड में रहेंगे। और अपना जो स्वास्थ्य है उसका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिए। बीच बीच में स्वास्थ्य में कमी के भी संकेत बन रहे हैं, ताकि आपके स्वास्थ्य में कोई कमी ना आए। इसके लिए फिर आपको करना यह है कि प्रातः काल उठ करके छत पर जाकर के सप्तधान्य अनाज पक्षियों को जरूर खिलाएं। और स्नान आदि करने से के उपरांत आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अवश्य करें। अब आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है साथियों, आपके राशि से चंद्रमा प्रातः 7:52 तक रहेंगे दशम भाव में, कर्क राशि में। उसके पश्चात फिर वो सिंह राशि में चले जाएंगे, अपनी मित्र राशि में। तो यहाँ पर आपको आज भी अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित काफी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो भी कार्य आपके पास है या जो जिम्मेदारी आपके पास है उनको आप बखूबी पूरा करेंगे, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी रोक रुकावट के। और पराक्रम भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि मेहनत से भी आप पीछे तुला राशि के जातक नहीं हटने वाले। छोटी दूरी की यात्राएं अगर करनी पड़ती हैं तो वहाँ वो भी आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाली है। छोटे भाई बहन भी आपको सहयोग करेंगे। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई को लेकर के परेशान रह सकते हैं, या कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, या फिर पढ़ाई से मन हट सकता है, और या फिर पढ़ाई से संबंधित थोड़ा सा जो आपके रिजल्ट हैं वो प्रभावित भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपने वाकई अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लिया, सीरियसली लिया, तो मैं कह सकता हूं कि आप बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं, इतना अच्छा कि जो आपने सोचा भी ना हो। अच्छे रिजल्ट्स आप ला सकते हैं, बशर्ते कि आपको अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा गंभीरता दिखानी होगी। तो यहां पर ऐसी स्थिति है, कठिन मेहनत करनी होगी, परिश्रम कठिन करना होगा, तभी जाकर के कुछ बात बनेगी। और
अगर आप चाहते हैं तो माँ सरस्वती जी की पूजा और करें, सोने में सुहागा हो जाएगा, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और कुत्तों को, काले सफेद रंग का कुत्ता हो या काला कुत्ता हो, उसको बिस्किट खिलाएं या रोटी खिलाएं, तो आपकी आय में भी वृद्धि निश्चित रूप से होगी। आगे बात वृश्चिक राशि के लोगों के लिए करेंगे। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आपकी राशि से आज चंद्रमा प्रातः 7:52 तक रहेंगे आपके भाग्य भाव में, नवम भाव में, और उसके बाद फिर वो वहां से राशि चेंज करके निकल करके जाएंगे अपनी मित्र राशि सिंह में। अब क्योंकि वो जब यहां पर रहेंगे कर्क राशि में, तो कर्क राशि में सुबह तक रहेंगे तो भाग्य का भी भरपूर सहयोग और साथ आपको मिलेगा, और हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, वे भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। संतान के द्वारा भी माता पिता को कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर हो पाएगी, मगर आय में कुछ कमी के संकेत हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम भी बराबर हो, अच्छे ढंग से हो, तो मैं साथियों आपसे बताना चाहता हूं कि इस उपाय को आप जरूर कीजिए। आज आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके। बात आगे करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की सैजिटेरियस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा प्रातः 7:52 तक रहेंगे अष्टम भाव में, उसके बाद वो नवम भाव में चले जाएंगे अपनी मित्र राशि सिंह में। अब क्योंकि शुक्र जो है वो उच्च अवस्था में चतुर्थ भाव में बैठे, तो निश्चित रूप से आपके सुख सुविधाओं का आनंद आप लेंगे। आज के दिन सुख सुविधाओं में वृद्धि भी हो सकती है, कोई अच्छा वाहन भी आप अपने लिए खरीद सकते हैं। यानी कि किसी भी तरह से हो, सुख साधनों में वृद्धि के संकेत पूरी तरह से है। मगर आय के जो साधन है वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी या रोक या ब्रेक लगने की भी संभावना है। तो ऐसा स्थिति ना हो उसके लिए उपाय बताएंगे। बाकी आप अपने ज्ञान का भरपूर उपयोग करके इसका लाभ भी ले सकते हैं, चाहे आप सोशल सर्किल में हैं, चाहे अपने कार्य क्षेत्र में ही क्यों ना हो। वैसे अगर आप चाहते हैं कि कार्य क्षेत्र में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो और दूसरा धन का भी आगमन आपके लिए पूर्ण रूप से बना रहे, तो आप बस छोटे छोटे 2 मंत्र हम आपको बता रहे हैं, इनका आप जाप करें। ओम शु शुक्राय नमः, ओम भू बुद्धाय नमः, एक माला। साथियों आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा सप्तम भाव में रहेंगे प्रातः 7:52 तक, उसके बाद वो अपनी मित्र राशि सिंह में अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर आपका पहली बात तो यह कि अपने पार्टनर यानी कि स्पाउस के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। पार्टनरशिप में भी अगर आप कार्य कर रहे हैं तो वहां पर भी अच्छे परिणाम, बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग है। और क्योंकि शुक्र जो है उच्च की अवस्था में बैठे हैं तृतीय भाव में अपने मित्र शनि के साथ, तो आप मकर राशि के जातकों का जो एनर्जी लेवल है वो बहुत अच्छा रहेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी। मगर भाग्य शनै शनै आगे चलेगा, धीरे धीरे भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, एक साथ नहीं मिलेगा, रुक रुक करके मिलेगा। अब अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का सपोर्ट पूर्ण रूप से आपको मिले, तो साथियों आज के दिन आप हरी रंग की मिठाइयों का दान करें। हरे रंग की मिठाइयों का करें दान और भगवान विष्णु जी की करें पूजा। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, इस मंत्र का 1 माला जाप कम से कम करेंगे तो बहुत भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि परिवार के बीच भी अच्छे रिजल्ट्स आपके सम्मुख आप आए, तो फिर माँ दुर्गा चालीसा का पाठ भी जरूर कीजिएगा। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की एक्वेरियस साइन है। साथियों आज हम जो देख रहे हैं यहाँ पर कि चतुर्ग्रही योग बना हुआ है सूर्य मंगल बुध और राहु का लगन भाव में कुंभ राशि के जातकों के, कुंभ राशि में, और शुक्र उच्च अवस्था में अपने मित्र शनि के साथ द्वितीय भाव में बने हुए हैं। तो निश्चित रूप से आप अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं आज के दिन तो उसके अच्छे रिटर्न्स आपको मिलने की संभावना है, और जो आपकी सेविंग्स है वो भी इंक्रीज होने की संभावना है, और धन का आगमन भी काफी अच्छी मात्रा में आपके हाथों में आने की संभावना है। मित्रों जो उनका सहयोग आपको मिलेगा, और अच्छे मित्र भी आप बनाने में पूरी रुचि रखेंगे और आपको अच्छे मित्र मिलेंगे भी, जो समय आने पर आपके काम भी आएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि देखिए, क्योंकि शुक्र उच्च अवस्था में है तो परिजनों के साथ तो आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा, उनके साथ समय व्यतीत करना भी आपको बहुत पसंद आएगा। मगर आपके मान सम्मान में कहीं कमी ना आए, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। कोई ऐसा कार्य आपसे ना हो जाए कि जिससे कि आपके मान सम्मान में कमी हो सके।
तो उसके लिए मान सम्मान में कमी ना हो, हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिएगा साथियों, किसी भी रूप में। जैसे भी आप ओम हम हनुमताय नमः, आप इनका पाठ कीजिए, हनु और इस मंत्र का जाप करिए एक माला, और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप भी जरूर करिए, चाहे 10 ही मिनट करिए। और अपनी मैरिड लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए कुत्ते को बिस्किट या रोटी जरूर खिलाएं। आगे बात मीन राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है, क्योंकि शुक्र जो है उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं, लगन भाव में ही मित्र शनि के साथ, और चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में रहेंगे प्रातः 7:52 तक। उसके बाद वो अपनी मित्र राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी अच्छे परिणाम देते हुए जाएंगे ये आज के दिन भी। उधर जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप चाहते थे कि आपको कहीं दूर दराज आप पढ़ाई के लिए जाएं अपनी, और वहाँ जाकर के आपको एडमिशन मिल जाए किसी दूर कहीं बाहर एडमिशन के लिए, अगर आप कोशिशें कर रहे हैं, तो देखिए इन कोशिशों में आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। और परेशानियों का सामना ना अधिक करना पड़े, इसके लिए आप हनुमान स्तोत्रम का पाठ जरूर करें। हनुमान स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो आपके काम जो है, जो आपकी इच्छा है, ये भी पूरी हो सकती है। बाकी रहा प्रश्न इस बात का कि कार्य क्षेत्र मीन राशि के बाद जातकों के लिए अच्छे रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं आज के दिन भी। स्वास्थ्य को किस तरीके से अच्छा और बेहतर बनाया जाए, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का एक माला जाप संध्या के समय करें, तो उससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। जहाँ तक धन के आगमन का प्रश्न है, तो धन सही तरीके से आपके पास आएगा, और अगर आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपका, मैंने यही कहना है कि आपकी जो सेविंग्स है वो भी इंक्रीज हो सकती है। वैसे खर्च अधिक रहने की संभावना भी है, खर्चों पर भी नियंत्रण जरूर रखिएगा। खर्च अधिक होने से आपका बजट भी बिगड़ सकता है, और जो प्लानिंग आप करके चल रहे हैं कि मैंने अपना कुछ धन संचय करना है, तो वो भी आपका प्लानिंग फेल हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उपाय आपके लिए मैंने जैसा कहा कि ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करें और हनुमान स्तोत्रम का पाठ करें, आपके सारे जितने भी कार्य हैं सिद्ध होंगे, पूरे होंगे। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 2 मार्च 2026, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2082 का। इसके माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आप हमारे सभी 12 राशियों के जातकों का कैसा रहेगा। अगर हमारी ये चर्चा आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो हमारे इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर लीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे द्वारा तैयार किए जाएंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब भी आप तक पहुँचें आसानी से, उनका भी लाभ आपको समय पर मिल सके, तो फिर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साथियों, इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को हम समाप्त कर रहे हैं। अपने आप सभी दर्शकों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।